अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली ये तस्वीरें किस ग्रह की हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आपका जवाब हो कि यह तस्वीरें किसी एक्सोप्लैनेट की हैं, यानी एक ऐसे प्लैनेट की जो हमारे सौरमंडल में मौजूद नहीं है। लेकिन ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि यह तस्वीरें असल में मंगल ग्रह की हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने 776 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद एक ऐसे तारे की खोज की है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है। एक अंदाजे के लिए आपको बता दो कि आज तक वैज्ञानिकों ने पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में मात्र ऐसे 2 ही तारों को डिस्कवर किया है। आखिर इस तारे में इतना क्या खास है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। हमारी आज की साइंस की अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी तारे का चक्कर लगा रहा है तो या तो वो कोई उल्कापिंड होगा या फिर कोई ग्रह। इसका उदाहरण देखने के लिए आपको कहीं दूर नहीं बल्कि अपने ही सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देखना है। सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं और बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट एस्टेरॉइड और कॉमेट्स हैं। ये सारे ही ऑब्जेक्ट अपने होस्ट तारे के मुकाबले ठंडे होते हैं। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी की है जो हमारी उस धारणा को पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका तापमान हमारे सूर्य से भी ज्यादा है और ये हमसे करीब 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है WD0032-317b और यह एक ब्राउन डॉर्फ कैटेगरी का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। ब्राउन डॉर्फ अंतरिक्ष में मिलने वाले एक बहुत ही यूनिक ऑब्जेक्ट होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में तारे और ग्रह मौजूद होते हैं, लेकिन ब्राउन डॉर्फ ना तारे होते हैं और न ही ग्रह। ये इन दोनों के बीच में मौजूद गैप को फिल करके एक नई कैटेगरी की फॉर्मेशन करते हैं। इस कैटेगरी में उन ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है जिनका द्रव्यमान एक ग्रह कहलाए जाने के लिए बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक तारा कहलाए जाने के लिए बहुत कम। जिस ब्राउन डॉर्फ ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है उसका तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि हमारे सूर्य के सरफेस का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आज तक का ढूंढा गया सबसे गर्म ब्राउन डॉर्फ है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान उसके आज के द्रव्यमान से 13 गुना ज्यादा होता तो वो भी एक ब्राउन डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता। अगर उसे इससे भी ज्यादा द्रव्यमान मिला होता तो वह एक तारा बन जाता और फिर हमारे सौरमंडल में एक नहीं बल्कि 2 तारे मौजूद होते। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके जरिए ही हम रेड डॉर्फ तारों के आसपास मौजूद ग्रहों को समझ पाएंगे। रेड डॉर्फ हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे छोटे और सबसे कम गर्म तारे होते हैं जिनके आसपास बहुत सारे ब्राउन डॉर्फ्स पाए जाते हैं। अब क्योंकि इन तारों का साइज और द्रव्यमान कम होता है, इसलिए अपने अंदर से एनर्जी को भी बहुत कम मात्रा में रिलीज करते हैं। स्लो एनर्जी रिलीज की वजह से ये बहुत लंबे समय के लिए जीते हैं और यही बात इन्हें वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास बनाती है। तारे के लंबे समय तक जीने का मतलब है उसके आसपास मौजूद ग्रहों में मौजूद सिविलाइजेशन का भी लंबे समय तक जीना। आगे चलकर अगर हम इंसान किसी दूसरे तारे के आसपास अपनी कॉलोनी बनाएंगे तो वह एक रेड डॉर्फ ही होगा। अब ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि इनके बारे में स्टडी करने से शायद हम एलियंस को भी डिस्कवर करने के करीब पहुंच सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को 1 हफ्ते पहले ही डिस्कवर किया गया है और अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। आगे चलकर वैज्ञानिक इसके पूरे सौरमंडल को एनालाइज करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। मेवेन इमेजेस। हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें से मंगल ग्रह हमारे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट रिसर्च के लिए भेजे जा चुके हैं। ऐसे ही एक स्पेसक्राफ्ट को नवंबर 2013 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन यानी मेवेन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के वायुमंडल में आने वाले चेंज को डिटेक्ट करता है। वायुमंडल के साथ साथ यह मंगल ग्रह की उन तस्वीरों को भी खींचता है जिसके जरिए वैज्ञानिक वहाँ पर होने वाले सीजन्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए। अभी तक आपने मंगल ग्रह की ऐसी तस्वीरों को बहुत जगह देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसकी ऐसी तस्वीरों को देखा है? यह तस्वीर मेवेन द्वारा ली गई है और इसमें आप मंगल ग्रह के साउथ हेमिस्फीयर में होने वाले समर सीजन को देख सकते हैं। जब इस तस्वीर को खींचा गया था तब मंगल ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक था। कुछ ऐसे ही जनवरी 2023 में भी मेवेन ने मंगल ग्रह की तस्वीरें ली थी। उस समय मंगल ग्रह
सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर मौजूद था। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर इन तस्वीरों में मंगल इतने विचित्र रंगों में क्यों दिख रहा है। असल में इन तस्वीरों को विजिबल लाइट में नहीं बल्कि अल्ट्रावायलेट लाइट में कैप्चर किया गया है, जिस वजह से इनमें बहुत यूनिक रंग दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस तस्वीर में मौजूद हर रंग ग्रह के बारे में कुछ न कुछ बताता है। इस तस्वीर में पर्पल रंग मंगल की ओजोन लेयर को दर्शाता है। ओजोन दरअसल एक गैस होती है जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूटने और जुड़ने की वजह से बनती है। जब सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज वायुमंडल में घुसती है तो वह उसमें मौजूद ऑक्सीजन को दो अलग अलग ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ देती है। बाद में यही सिंगल एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक ओजोन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कोई असर नहीं होता, जिस वजह से ये उसे ब्लॉक कर देते हैं। यह प्रोसेस मंगल और पृथ्वी दोनों ग्रहों पर होता है। इस तस्वीर में दिख रहे सफेद और नीले एरिया आसमान में मौजूद बादल और धुंध को दर्शाते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर वाटर वेपर के बादल होते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में नॉर्मल ही कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। मंगल ग्रह का 96% वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही बना हुआ है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि इस गैस की मात्रा हमारी पृथ्वी पर 1% भी नहीं है। खैर, अंत में तस्वीर में दिख रहे हरी एरिया मंगल ग्रह की सतह को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस वेवलेंथ में मंगल ग्रह की स्टडी करने से उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल पाती हैं जो नॉर्मली नहीं पता लगाई जा सकती। बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह भी अपने एक्सेस पर थोड़ा सा झुका हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर अलग अलग तरह के सीजन देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह का एक साल हमारी पृथ्वी के एक साल से ऑलमोस्ट दोगुना होता है, इसलिए यहाँ पर होने वाले सीजन्स की लंबाई भी दोगुना होती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि मंगल को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिनों का समय लगता है। मेविन द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जब भी मंगल ग्रह पर गर्मी का सीजन आता है तो यहाँ पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड बाद में वायुमंडल में इकट्ठा होकर उसकी थिकनेस को बढ़ाती है। वायुमंडल के मोटा होने की वजह से ग्रह के अंदर मौजूद गैस उसके अंदर ही रहती है और अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। यही कारण है कि वैज्ञानिक हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढते समय भी एक मोटे एटमॉस्फेयर वाले ग्रह की तलाश में रहते हैं। A newly found star forming a new category of stars। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रोज ही किसी न किसी नए तारे की डिस्कवरी करते रहते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर तारे ऐसी कैटेगरी के होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक बहुत पहले ही डिस्कवर कर चुके होते हैं। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तारे की खोज की है जो इतना ज्यादा यूनिक है कि उसकी वजह से तारों की एक नई कैटेगरी की फॉर्मेशन हो गई है। यह तारा हमसे 773 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और उसका नाम है J1912-4410। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह एक व्हाइट डॉर्फ पल्सर कैटेगरी का तारा है जो इतना ज्यादा यूनिक है कि ऐसे मात्र 2 ही तारे हमारी पूरी गैलेक्सी में डिस्कवर किए गए हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन तारों की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि एक व्हाइट डॉर्फ तारे की मैग्नेटिक फील्ड सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड से 10 लाख गुना तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह तारे बिल्कुल उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं जिस तरह से हमारी पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसे डायनेमो मॉडल कहा जाता है। और आइए जानते हैं कि आखिर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। ज्यादातर ग्रहों के कोर में कोई न कोई मेटल मौजूद होता है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। हमारी पृथ्वी के केंद्र में भी विभिन्न तरह के मेटल मौजूद हैं और कोर में ज्यादा तापमान होने की वजह से यह मेटल लिक्विड बन जाते हैं। जब यही लिक्विड मेटल पृथ्वी के रोटेशन की वजह से मूवमेंट करता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने की वजह से पृथ्वी के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक ने ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 2 अलग अलग फोर्स नहीं है, बल्कि यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शब्द का इन्वेंशन हुआ था, जो यह दर्शाता है कि यह दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीजें हैं। यही कारण है कि कोर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। 2016 में वैज्ञानिकों ने पहले व्हाइट डॉर्फ पल्सर तारे की खोज की थी जिसका नाम था AR स्कॉर्पियाई। यह एक नॉर्मल पल्सर तारे से बहुत यूनिक था और यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश की। बाद में उन्हें यह पता चला कि यह तारा एक बाइनरी सिस्टम में है और इसका कंपेनियन एक रेड डॉर्फ तारा है।
AR स्कॉर्पियाई उस रेड डॉर्फ तारे के मैटर को खींचकर अपनी रोटेशन स्पीड को बढ़ा रहा था। इसी रोटेशनल स्पीड की वजह से उसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रही थी। आमतौर पर इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक रोटेट करने वाले न्यूट्रॉन स्टार में पाई जाती है, जिसे पल्सर कहा जाता है। लेकिन क्योंकि इस केस में यह मैग्नेटिक फील्ड एक व्हाइट डॉर्फ तारे की थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे व्हाइट डॉर्फ पल्सर बुलाना शुरू कर दिया। जब इस तारे की डिस्कवरी हुई थी, तब वैज्ञानिकों को ये नहीं लगा था कि ऐसा कोई और भी तारा ब्रह्मांड में मौजूद होगा। लेकिन 7 साल बाद हमें फिर से एक व्हाइट डॉर्फ पल्सर अंतरिक्ष में मिला है, और यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इन तारों की एक नई कैटेगरी ही क्रिएट कर दी है। वैसे आपको ब्रह्मांड में मौजूद तारों की कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।